हाय दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 10 का आपका 8वीं का फुल आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम दोस्तों आपका होने वाला 2025 में बच्चों। ठीक है, तो साइंस का सारा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए। क्या किया पर ऑल स्टडी सेंटर बच्चों आपका ये है फाइनल एग्जाम 2025 जो एग्जाम सबको होने उसी का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, सारा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पर कि केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है बच्चों। इसमें पाया जाता है केंद्रक का द्रव बच्चों। ठीक है, इनका ऑप्शन आपका ए का सिंपली से होगा केंद्रक द्रव बच्चों। नेक्स्ट आगे दोस्तों प्रश्न दोस्तों क्या बोल रहा है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है बच्चों। इसमें होता है आपका कोशिका भित्ति। क्या बच्चा कोशिका भित्ति, इसका हो जाएगा आंसर बच्चों। कॉपी नोट कीजिए। नेक्स्ट आगे दोस्तों प्रश्न के 3 से क्या बोल रहा है कि क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है बच्चों। ये आपका पाया जाता है पौध कोशिका में से पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट बच्चों। ये क्वेश्चन में सारा अपने से रेडी किया हूँ आपको एग्जाम के लिए देखते हुए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आगे प्रश्न की 4 समझिए क्या बोल रहा है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की बच्चों। आपका ये हो गया रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने किया बच्चों का सर्वप्रथम कोशिका का खोज बच्चों। नेक्स्ट आगे दोस्तों प्रश्न के 5 समझिए क्या बोल रहा है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की बच्चों। ये भी आपको किया था रॉबर्ट हुक। कौन किया है आपका रॉबर्ट हुक ने किया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे दोस्तों प्रश्न के यहाँ पर 6 समझिए क्या बोल रहा है कि इनमें से आकार में सबसे छोटी कोशिका किसकी है बच्चों। आपका ये हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, यानी कि जो माइक्रो छोटा होता है। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा आपका हो जाएगा सिंपली सही। नेक्स्ट आगे प्रश्न के 7 समझिए क्या बोल रहा है कि कोशिका के सबसे बाहर का आवरण या घेरा क्या कहलाता है बच्चों। आपका ये हो जाएगा कोशिका झिल्ली बच्चों। क्या होगा कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट आगे प्रश्न क्या पर 8 समझिए क्या बोल रहा है कि कोशिका झिल्ली एवं केंद्र के बीच के लगभग भाग में सभी कोशिकांग रहते हैं बच्चों। ठीक है, तो कोशिका द्रव में रहते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका सिंपली सही बच्चों। प्रश्न की 9 समझिए क्या बोला कि कोशिका को सर्वप्रथम कब देखा गया बच्चों। को देखा गया था ये 1665 ईस्वी में देखा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सिंपली आपका सही बच्चों। ठीक है, प्रश्न 10 में क्या बोला है कि सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखने के लिए उपयोगी विशेष अंतर क्या है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली आपको जगह सूक्ष्मदर्शी। क्या होगा ये सूक्ष्मदर्शी बच्चों कोशिका को देखने के लिए। नेक्स्ट आगे दोस्तों प्रश्न 11 समझिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पर कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है बच्चों। इसको बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं ऊर्जा गृह बच्चों। ऑप्शन नंबर ये आपका सिंपली सही। प्रश्न दोस्तों 12 समझिए क्या बोल रहा है कि कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं बच्चों। को आपको ये पाया जाता है केंद्रक में पाया जाता है बच्चों, केंद्रक में। ऑप्शन नंबर ये आपका सिंपली सही। प्रश्न 13 समझिए क्या बोल रहा है कि एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है बच्चों। आपका ये हो जाएगा सोडियम। क्या होगा आपका सोडियम आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। प्रश्न 14 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि एक धातु जिसमें चमक होती है बच्चों। आपको ये जगह सल्फर। क्या होगा आपका सल्फर दोस्तों सिंपली आपका सही दोस्तों। ठीक है, प्रश्न के 15 समझिए क्या बोल रहा है कि किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होती है बच्चों। आपको ये जगह पारा। पारा में बच्चों क्या आता है आपको द्रव अवस्था में पाया जाता है बच्चों। ठीक है, प्रश्न के 16 समझ क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस को पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, आपका यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका जिंक में बच्चों। ठीक है, जिंक। नेक्स्ट प्रश्न 17 समझ क्या बोल रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में किस को पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आपका यह हो जाएगा सोना बच्चों। क्या होगा सोना। ऑप्शन नंबर बी आपका सिंपली सही दोस्तों। ठीक है, प्रश्न 18 समझ क्या बोल रहा है कि एक्सरे में किस धातु का उपयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा लेड। क्या होगा आपका लेड सिंपली आपको सही होगा, ऑप्शन नंबर डी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे दोस्तों प्रश्न 19 समझिए क्या बोल रहा है कि किस धातु का उपयोग जल के शुद्धिकरण में होता है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग करते हैं क्लोरीन का उपयोग करते हैं, क्लोरीन बच्चों। ऑप्शन नंबर ये आपका सिंपली सही दोस्तों। वीडियो देखिए लास्ट वीडियो का स्किप नहीं की दोस्तों। जो एग्जाम प्रश्न आपका इससे बाहर से नहीं आएगा, जितने क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ एग्जाम प्रश्न आपका इससे पक्का से भिड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इसका आप लोग PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा उसका पूरा ग्रुप दोस्तों। ठीक है, आप इसको मिल जाएगा PDF का लिंक बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे प्रश्न तो 20 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि बोल रहे यहाँ पर पुल निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है बच्चों। आपका यह जगह लोहा। लोहा का उपयोग करते हैं हम लोग पुल निर्माण में। ऑप्शन नंबर डी आपका सिंपली सही बच्चों। प्रश्न 21 समझिए क्या बोल रहा है कि थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है बच्चों। आपका ये जगह पारा। पारा का उपयोग करते हैं हम लोग पारा बच्चों। ठीक है, प्रश्न क्या 22 समझिए क्या बोल रहा है कि झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है बच्चों। आपको जगह ऑप्शन नंबर सी आपका यूरेनियम। यूरेनियम का बच्चों बहुत ज़्यादा मात्रा यहाँ पाया जाता है बच्चों। ठीक है, प्रश्न आपका 23 समझिए क्या बोल रहा है कि झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक अभ्रक मिलता है बच्चों। ठीक है, तो
आपका अबरक होता है बच्चों, ये कोडरमा में पाया जाता है अबरक बहुत ज़्यादा बच्चों। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 समझिए क्या बोला बच्चों यहाँ पर कि झारखंड के किस जिले में एल्युमिनियम अयस्क की प्रचुरता विद्यमान है बच्चों। आपको ये लोहरदगा में बहुत ज़्यादा बच्चों, आपको एल्युमिनियम पाया जाता है लोहरदगा में दोस्तों। ठीक है, प्रश्न के 25 समझिए क्या बोला कि अंतरिक्ष शोध में किस धातु का उपयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है, इसमें करते हैं सोडियम का उपयोग करते हैं, इनका ऑप्शन नंबर ये आपका सिंपली सही बच्चों। प्रश्न 26 समझिए क्या बोल रहा है कि टीकाकरण से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से नहीं बचा जा सकता है बच्चों। ठीक है, तो आपका यह जगह ऑप्शन नंबर सी आपका कैंसर बच्चों, सिंपली आपका बचना बच्चों मुश्किल बच्चों तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट आगे प्रश्न 27 समझिए क्या बोल रहा है कि दूध को गर्म कर एकाएक ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों। ठीक है, इसको बोलते हैं पश्चीकरण बच्चों, पश्चीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी का सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दोस्तों प्रश्न 28 समझिए क्या बोल रहा है कि नींबू का कैंसर किस जीव के कारण होता है बच्चों। ठीक है, आपका ये होता है बच्चों जीवाणु के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सिंपली सही बच्चों। ठीक है, प्रश्न के 29 समझिए क्या बोल रहा है कि सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है बच्चों। ठीक है, आपका ये है वायु में सो, ठीक है, पानी में भी रहता है, फिर आपका जीवित वस्तुओं पर भी रहता है बच्चों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सिंपली सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी में सो पाया जाता है बच्चों। ठीक है, प्रश्न 30 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि दूध को दही में बदलने वाले सूक्ष्म जीव का नाम क्या है बच्चों। उसका नाम है लैक्टोबैसिलस नाम है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, आने का ऑप्शन नंबर बी जो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर बी आपका। नेक्स्ट आगे प्रश्न 231 समझिए क्या बोल रहा है कि पैरामीशियम उदाहरण है बच्चों। ठीक है, तो आपको ये प्रोटोजोआ का उदाहरण बच्चों आपको ये है पैरामीशियम दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सिंपली सही बच्चों। प्रश्न 32 समझिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है बच्चों। ठीक है, तो आपका ये होता है ऑप्शन नंबर डी आपका मलेरिया के द्वारा बच्चों होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे दोस्तों प्रश्न 33 समझिए क्या बोल रहा है कि किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की बच्चों। ठीक है, आपका ये हो जाएगा लुई पास्चर ने किया है किण्वन प्रक्रिया की खोज बच्चों। ठीक है, दोस्तों प्रश्न 34 समझिए क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन सा रोग संचरणीय रोग है बच्चों। ठीक है, सिंपली हो जाएगा बच्चों आपका ये ऑप्शन नंबर ए आपका क्षय रोग बच्चों आपका संचरणीय रोग बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न 35 समझिए क्या बोल रहा है कि बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्मजीव सहायक है बच्चों। ठीक है, आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सेवाल में बच्चों आपको ये हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न का 36 समझिए क्या बोल रहा है कि सूक्ष्मजीव होते हैं बच्चों। ठीक है, एक कोशिकीय, ऑप्शन आपका बी है बहुकोशिकीय, तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। ए और बी दोनों है बच्चों आपको ये सूक्ष्मजीव क्या आपका एक कोशिकीय भी है और बहुकोशिकीय भी है। ठीक है, प्रश्न आपका 37 समझिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका सिंपली सही हो जाएगा, एल्युमिनियम आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न आपका 38 समझिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सिंपली सही होगा लकड़ी बच्चों। ठीक है, लकड़ी। ऑप्शन नंबर 39 समझिए क्या प्रश्न जो 39 आपका है एलईडी में लंबी तार को बैटरी के किस ध्रुव से जोड़ते हैं बच्चों। ठीक है, इसको हम जोड़ते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका धन ध्रुव बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा धन ध्रुव। दोस्तों प्रश्न 40 समझिए क्या बोल रहा है कि जब चालन विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है बच्चों। ठीक है, तो आपका यह हो जाएगा रासायनिक प्रभाव उत्पन्न दोस्तों करता है। तो नेक्स्ट आगे दोस्तों प्रश्न आपका 41 समझिए क्या बोल रहा है कि जल का विद्युत अपघटन विद्युत के किस प्रभाव के कारण होता है बच्चों। आपका ये होता है रासायनिक प्रभाव के कारण बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका सिंपली सही बच्चों लगा दें। दोस्तों प्रश्न के 42 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग बच्चों बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सिंपली सही। दोस्तों प्रश्न देखिए यहाँ पर 43 समझिए क्या बोल रहा है कि एलईडी का पूरा नाम क्या है बच्चों। आपका लाइट इमिटिंग डायोड, इसका नाम बच्चों है पूरा नाम एलईडी का बच्चों। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। दोस्तों प्रश्न आपका 44 समझिए क्या बोल रहा है कि कोई पदार्थ चालक है या कुचालक या जानने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो फाइनली आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सिंपली सही हो जाएगा, संपरीक्षित बच्चों वस्तु के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बच्चों। ठीक है, प्रश्न 45 समझिए क्या बोल रहा है कि आसुत जल में क्या मिलने पर विद्युत का चालन करने लगता है बच्चों। ठीक है,
तो अम्ल, क्षार, लवण, तो तीनों बच्चों मिल जाएगा तो फिर क्या विद्युत का चालन होना स्टार्ट बच्चों हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी का सिंपली सही लगा देना है। ऑप्शन नंबर डी आपका उपरोक्त सभी बच्चों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न के बाद 46 समझिए क्या बोल रहा है कि जीवों में उत्तराजीविता के लिए आवश्यक है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका जनन। तो जनन आपका सिंपली सही बच्चों। प्रश्न आपका 46 समझिए क्या बोल रहा है कि जो जीव शिशु को जन्म देते हैं उन्हें कहते हैं बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए आपका है जारा यूज, आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ऑप्शन आपका 48 समझिए प्रश्न बच्चों क्या बोल रहा है यहाँ पर। प्रश्न 48 बच्चों को यहाँ पर है, जो जीव शिशु को जन्म ना देकर अंडा देता है उसे कहते हैं बच्चों। ठीक है, अंड परजक बच्चों कहा था उसको, अंड परजक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सिंपली सही बच्चों। नेक्स्ट आगे दोस्तों, प्रश्न आपका 49 समझिए क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन सा जंतु जारा यूज है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा मनुष्य। मनुष्य बच्चों को क्या है जारा यूज जंतु बच्चों कहलाता है। नेक्स्ट आगे दोस्तों, प्रश्न 50 समझिए क्या बोल रहा है कि इस चित्र में किस विधि से जनन हो रहा है बच्चों। ठीक, तो आपको फाइनली बच्चों चित्र को देख पाते हैं आसानी बच्चों को। ठीक है, इसमें हो रहा है आपका मुकुलन, क्या हो रहा है मुकुलन, आने का ऑप्शन आपका ए का सिंपली सही। दोस्तों तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चला था इस वीडियो में तो वीडियो शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों मैं प्रत्येक दिन आपको जो 150 क्वेश्चन बताऊंगा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा आपका रहेगा एग्जाम प्रश्न बच्चों, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। सो ठीक है, अगर आप वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो वीडियो में जो भी वीडियो देख के जाएंगे वीडियो में इससे बाहर क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जोहार दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो शेयर कीजिए ताकि आप लोग दोस्तों लोग पढ़ पाएंगे, अच्छा नंबर ला पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।